Now we will learn that how to calculate human development index for a country. उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि हमें डाटा चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का, और इसके अलावा किसी मुल्क जिसको भी कैलकुलेट करना चाहते हैं उसकी एक्चुअल वैल्यू चाहिए कि वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यू क्या है। मेथड ये है कि पहले आपने 3 डायमेंशंस इंडिकेटर्स कैलकुलेट इंडाइसिस कैलकुलेट करने हैं, और फिर उनकी मदद से उनका ज्योमेट्रिक मीन लेके आपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करना है। तो पहला जो डायमेंशन इंडेक्स है वो हेल्थ इंडेक्स है। फार्मूला सब के लिए सेम होगा कि एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो अभी आपने कुछ स्लाइड पहले डाटे में देखा था कि एक्चुअल वैल्यू उस मुल्क की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 75 थी, 75 ईयर्स। दुनिया में कम से कम 20 है, मैक्सिमम 85 है, और दोबारा मिनिमम वैल्यू चूँकि फार्मूले में है, इसको आप कैलकुलेट करें तो इस इंडेक्स की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई 0.84। सो दिस इज़ द फर्स्ट डायमेंशन इंडेक्स। द नेक्स्ट डायमेंशन इज़ एजुकेशन इंडेक्स। अब एजुकेशन इंडेक्स एक कंपोजिट इंडेक्स है, इसके अंदर दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो इसका मतलब है इसकी दो अपनी डायमेंशंस कैलकुलेट होंगी। द फर्स्ट डायमेंशन इज़ एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। दिस इज़ बेसिकली इंडिकेटर ऑफ डायमेंशन। फर्स्ट इंडिकेटर, again the formula is same. So specific or actual value for the country is 13.9 years, और कम से कम इसकी वैल्यू दुनिया में 0 है, मैक्सिमम 18 है। इसको आप माइनस करें, डिवाइड करें, तो आपके पास जो एजुकेशन इंडेक्स है उसका जो पहला इंडिकेटर है उसका इंडेक्स 0.779 आ गया। तो पहला इंडिकेटर था एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और दूसरा इंडिकेटर है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। इसकी वैल्यूज़ को भी आप पुट करें तो आपके पास एजुकेशन की दूसरी डायमेंशन का इंडेक्स आ गया। बेसिकली एजुकेशन का जो इंडेक्स है वो दो चीज़ों पे मुश्तमिल है, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। अब हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों की एवरेज लेंगे। दोनों जो इंडाइसिस अभी कैलकुलेट किए हैं आप उनको प्लस करें, 2 पे डिवाइड करें, तो दिस इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ एजुकेशन इंडेक्स। पहले हमने हेल्थ का कैलकुलेट किया था, अब हम एजुकेशन का कर रहे हैं। थर्ड डायमेंशन वाज इनकम, और इनकम यहाँ पे हम पर कैपिटा इनकम के साथ मेजर करते हैं। क्योंकि पिछली वैल्यूज़ छोटी थी, यहाँ पे हज़ारों में है, तो हम इसका नेचुरल लॉग लेंगे। फार्मूला सेम ही होगा कि एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो इस मुल्क की पर कैपिटा इनकम $88,855 है, दुनिया में कम से कम 100 है, ज़्यादा से ज़्यादा 75,000 है। इनका नेचुरल लॉग लें, कैलकुलेट करें, तो आपके पास लास्ट चीज़ आएगी 0.677। तो अब आपके पास तीन चीज़ें आ गई। ये थर्ड इंडिकेटर है, ये थर्ड है, इससे पहले आपके पास ये सेकंड था, और उससे पहले आपने हेल्थ इंडेक्स कैलकुलेट किया था, फर्स्ट डायमेंशन थी। इन तीनों की वैल्यूज़ को नोट करें और HDI के फार्मूले में पुट करें। 0.846 इंडेक्स ऑफ हेल्थ, देन इंडेक्स ऑफ एजुकेशन इनटू इंडेक्स ऑफ इनकम, तीनों को मल्टीप्लाई करें, और इसकी पावर 1/3 है। ये बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। सो वैल्यू ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर दैट पर्टिकुलर कंट्री इज़ 0.769। ये जितनी क्लोज टू 1 हो उतनी ज़्यादा बेहतर होती है, और जितनी क्लोज टू 0 हो उतनी कम वैल्यू कहलाती है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिहाज से। So what is the relative position of Pakistan in Human Development Index? We will see in our next module.